16 कारण महापर्व, जिसे षोडश कारण महापर्व भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष 16 कारण पर्व वर्ष में 3 बार भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तक मनाया जाता है। सामान्यतया यह पर्व 31 दिन का होता है। इस पर्व में 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया जाता है। शास्त्रों में 16 भावनाएं कही गई हैं। इन भावनाओं के भाने से तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंधु होता है। इस कर्म प्रकृति के उदय से शमोशरण एवं पंच कल्याणक रूप विभूति प्राप्त होती है। वास्तविकता में संपूर्ण 148 कर्म प्रकृतियों के अंदर सर्वोत्कृष्ट कर्म प्रकृति यदि कोई है तो उसका नाम तीर्थंकर प्रकृति है। और उस तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का यदि कोई कारण है तो वह यह 16 कारण भावनाएं हैं। इन 16 कारण भावनाओं का विवेचन इस प्रकार है। अच्छी तरह हम इसे समझें और अपने जीवन में धारण करें, जिससे इस पंचम काल में यद्यपि तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा, फिर भी इन पवित्र भावनाओं के भाने से हमें समीचीन और महान सुख को देने वाले ऐसे शुभ शुभ प्रकृतियों का आश्रव अवश्य होगा। और वे सभी सातिशय पुण्य रूप बनेंगे तो अवश्य ही संसार के छेद का कारण बनेंगे, अर्थात हमें संसार से पार करने वाली होगी। आइए देखते हैं। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृतेषु अनतिचार, अवीक्षण ज्ञानोपयोग, अवीक्षण संवेग, शक्तितस्त्याग, शक्तितस्तप, साधु समाधि, वैयावृत्य, अर्हत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहारी, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सलत्व। दर्शन विशुद्धि। दर्शन शब्द का अर्थ है यथार्थ श्रद्धान, वास्तविक श्रद्धान, अर्थात जिनेन्द्र देव के द्वारा बताए गए मार्ग का 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित पूर्ण श्रद्धान करना ही दर्शन विशुद्धि भावना है। इस भावना का होना परम आवश्यक है, क्योंकि इसके ना होने पर शेष सबके अथवा कुछ के होने पर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। इन 16 कारणों के अंतर्गत दर्शन विशुद्धि प्रथम है और मुख्य है। यदि किसी जीव ने दर्शन विशुद्धि भावना को मात्र भाया, अन्य 15 को नहीं भाया, तब भी वह तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर सकता है। और यदि किसी जीव ने अन्य 15 को भाया और दर्शन विशुद्धि को नहीं भाया, तो उसे कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं होगा। इसीलिए हमको अच्छी तरह ये समझना है कि दर्शन विशुद्धि इज अ मस्ट कंपलसरी है। वह कैसी होगी? सम्यक्त के जो 25 दोष हैं, इन 25 दोषों से निरंतर बचना, अपने आत्म परिणामों को और निर्मल और सुंदर बनाते हुए अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाना, निर्मल बनाना, विशुद्ध बनाना। विनय संपन्नता, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र एवं वीर की, इनके कारणों की तथा इनके धारकों की विनय करना तथा गुणों तथा आयु में वृद्ध पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार करना विनय संपन्नता है। विनय मुख्य रूप से 4 प्रकार की, अन्य स्थानों पर 5 प्रकार की भी मानी गई है। दर्शन, ज्ञान, तप, चारित्र और उपचार विनय। इस प्रकार से इनको धारण करने वाले जीवों की विनय करना। व्रतशीलेषु अनतिचार, अहिंसा आदि 5 व्रत हैं तथा इनके पालन में सहायक क्रोध आदि का त्याग करना शील कहलाता है। जो व्रत हैं और उनके साथ में जो कुछ उन व्रतों की महिमा को बढ़ाए, वो शील कहलाता है। उनके व्रत और शीलों का निर्दोष रीति से पालन करना व्रतशीलेषु अनतिचार,
व्रत में और शीलों में अतिचारों को नहीं लगाना, अतिचारों से रहित आचरण करना। अवीक्षण ज्ञान उपयोग। अवीक्षण शब्द का अर्थ होता है निरंतर अपने उपयोग को ज्ञान में लगाना, सदैव ज्ञान अभ्यास में लगे रहना अवीक्षण ज्ञान उपयोग है। जो व्यक्ति निरंतर धार्मिक ज्ञान अभ्यास करता है उसके हृदय में मोह रूपी महान अंधकार निवास नहीं करता। अवीक्षण संवेग। सांसारिक विषय भोगों से डरते रहना अवीक्षण संवेग है। अवीक्षण अर्थात निरंतर, संवेग के दो अर्थ होते हैं। एक तो संसार के प्रति भयभीत होना, संसार बढ़ रहा है प्रतिपल, ये संसार प्रति समय वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, ऐसा चिंतन करते हुए कि मुझे अपने संसार की वृद्धि नहीं करनी है, इसलिए उसे रोकने के जो उपाय हैं उनका चिंतन करना, ये कहलाता है अवीक्षण संवेग। संवेग का दूसरा अर्थ होता है धर्म, और धर्म के फल में आनंद मनाना, हर्ष मनाना, खुशी होना। देखो कितना गजब धर्म का फल, उन्होंने ऐसा किया उसका फल उनको ऐसा मिला, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, इस प्रकार चिंतन करना। शक्ति तस तप। अपनी शक्ति को ना छुपाते हुए आहार, औषधि, आहार, अभय, उपकरण आदि का दान देना शक्ति तस त्याग है। अपनी शक्ति को पहचानते हुए यह मेरी शक्ति है, मैं इतना कर सकता हूँ, उतना तप, उतना त्याग करना। शक्ति तस तप। अपनी शक्ति को ना छिपाकर मोक्ष मार्ग में उपयोगी तप अनुष्ठान करना शक्ति तस तप है। साधु समाधि। दिगंबर साधु के तप में उपस्थित आपत्तियों का निवारण करना तथा उनके संयम की रक्षा करना साधु समाधि है। जो निर्गंत दिगंबर महामुनि इस पवित्र मोक्ष मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, उनके मार्ग में जो कोई भी कठिनाई किसी निमित्त से उपस्थित होती है, कर्म की वजह से कोई रोग, पीड़ा, बीमारी, दुख, दर्द उनके उपस्थित होता है, या अन्य प्रकार की कोई बाहरी दिक्कत, देवकृत, त्रियंचकृत, मनुष्यकृत या प्रकृतिकृत कोई उपसर्ग उनके उत्पन्न होता है, तो उसे दूर करना। वैयावृत्तकरण। गुणी पुरुषों की साधना में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करना एवं उनकी सेवा शुश्रूषा करना वैयावृत्तकरण है। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। भक्ति का अर्थ होता है गुणों में अनुराग करना। जो आचार्यंत हैं उनके गुणों में, उनके सारे गुणों को अच्छी तरह विशुद्ध परिणामों से चिंतन करना, उपासना करना, आराधना करना, स्तुतियाँ पढ़ना और उनके गुणगान स्वरूप भक्ति पाठ, पूजन विधान आदि करना, ये अरहत भक्ति है। फिर आचार्य भक्ति। आचार्य भगवंतों का बहुत अच्छी तरह बहुमान करना, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखना, ये चलते फिरते साक्षात तीर्थंकर अरिहंत जिन चैत्य के समान है, इस प्रकार की उनकी भक्ति करना। बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत का अर्थ होता है बहुत श्रुत को धारण करने वाले, अर्थात उपाध्याय। उपाध्याय परमेष्टियों की भक्ति करना। प्रवचन भक्ति। प्रवचन का अर्थ होता है प्रकृष्ट वचनम। प्रकृष्ट मतलब उत्कृष्ट वचन, मतलब जिनेंद्र भगवान के वचन, जिन वाणी के प्रति भक्ति रखना, उसकी विनय करना। आवश्यक परिहारण। जो आवश्यक हैं जैसे सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायुक्त सर्व। और अगर श्रावकों की अपेक्षा लगाएंगे तो श्रावकों के जो देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 आवश्यक क्रियाओं को यथाकाल अविच्छिन्न रूप से करते रहना आवश्यक परिहारण भावना है। मार्ग प्रभावना। अपने श्रेष्ठ ज्ञान और आचरण से मोक्ष मार्ग का प्रचार प्रसार करना। जो आपके आचरण से लगे, अरे जैन इतनी सुंदर, इनका आचरण इतना प्यारा, इस प्रकार मार्ग की प्रभावना। और प्रवचन वत्सल। गाय के बछड़े की तरह सधर्मी जनों से निश्चल निष्काम नेह रखना प्रवचन वत्सलत्व है। इस प्रकार यह 16 कारण भावनाएं हैं। अच्छी तरह 16 कारण भावनाओं का हम स्वयं पालन करें, इनका निरंतर चिंतन करें, और जैसी आचरण पद्धति इसमें बतलाई गई है, सबसे अच्छी चीज़ यह है इन 16 कारण भावनाओं को भाने के लिए
कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, कुछ ग्रहण नहीं करना पड़ता, अपितु जो हम कर रहे हैं उसे और विशुद्धि के साथ और निर्मलता के साथ और सुंदर परिणामों के साथ और आत्मविशुद्धि के लिए करते जाना, इसका नाम 16 कारण भावनाएं हैं, जो नियम से तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय का कारण बनती हैं। हम स्वयं तीर्थंकरत्व रूप महाअरिहंत सत्ता को प्राप्त कर संसार समुद्र से पार हो, इस पवित्र भावना के साथ जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। सर्व त्रिकालवर्ती तीर्थंकर भगवंतों की जय। षोडश कारण महापर्व की जय। 16 कारण भावनाओं की जय।